तो दोस्तों आज हम करेंगे बौद्ध धर्म का रिवीजन, जो कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर से आज एक बार दोहरा देता हूँ कि ये सारे चैप्टर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन खास करके बिहार के एग्जाम में रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछला चैप्टर में हम लोगों ने जैन धर्म का विस्तार से रिवीजन कर लिया था। कभी कभी सवाल क्या होता है कि दोनों को कंपेयर करके पूछ दिया जाता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म को, इसलिए इसका भी रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जैसा कि जैन धर्म जो था हिंदुत्व के बाद सबसे पहला उगने वाला धर्म था, और ये बौद्ध धर्म जो है उसके बाद का धर्म है। दोनों का लगभग टाइम पीरियड समान है उद्भव का, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बाद माना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रारंभ किसने किया था? इसमें महात्मा बुद्ध थे। उसमें कौन थे? महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, जो कपिल वस्तु के पास है। ठीक है, इनके पिता सुद्धोधन क्षत्रिय थे, जो शाक्यगण के प्रधान से। शाक्यगण कहाँ था? लिच्छवी साम्राज्य जो था ना, उसका एक गण था। इनकी माता महामाया जो थी वो कोलिय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई, मतलब इनकी माता जी का देहांत हो गया। तो इनको जो पाला पोषा किसने? तो इनकी मौसी जो थी, नाम था गौतमी, जो आगे चल के इनकी प्रथम शिष्या बनी। ठीक है, तो गौतमी इनकी सौतेली माँ भी बनी। तो उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह जो था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक, ठीक है, अति सुंदर स्त्री से हुआ। ठीक है, इनका पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। इसमें ये दोनों नाम तो थोड़ा कम प्रसिद्ध है, लेकिन शाक्य मुनि के नाम से लगभग लोग जानते हैं। और पूछा भी जाता है जिनमें से किसे शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, तो भगवान बुद्ध को। ठीक है, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। ज्योतिपुंज बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बौद्ध जो धर्म था उस समय का सबसे ज़्यादा फैला हुआ धर्म था। ये कहाँ कहाँ तक फैला? कोरिया, जापान, चीन और इधर कंबोडिया वगैरह सब जगह फैल गया था। पूरा एशिया में ये फैला हुआ धर्म था, और एक तरह से ये ज्ञान का रोशनी थी, तो इसे ज्योतिपुंज कहा जाता है इन्हें, एशिया का। ठीक है, अब इनका देखते हैं हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो एक दिन जब ये राज में नगर भ्रमण के लिए निकले थे, तो इन्होंने रास्ते में बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, सब बोल सकते हैं, और एक सन्यासी को देख लिया, जो जीवन के 4 अलग अलग क्षण में थे। ठीक है, और इनके कारण ही इनके मन में जो हो गया ना, वैराग्य उत्पन्न हो गया, विरक्ति उत्पन्न हो गई, घर की जो भी इच्छा हो गई, और इन्होंने इसी कारण 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया। और इस प्रक्रिया को, गृह त्याग की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, कहानी वैशाली में ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और रुद्रक्राम से राजगीर में योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक्राम। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृताप वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही ना। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले आए। ठीक है, और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना, जिसे अभी फाल्गु नदी बोलते हैं ना, वहाँ पे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा को, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उस वृक्ष का नाम महाबुद्धि वृक्ष कहलाया, और वो स्थान क्या हो गया? बोध गया कहलाया। ठीक है, अभी भी गया से थोड़ा दूर पे बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति ना, बौद्ध, बुद्धि से शब्द ये आया है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्र को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। ठीक है, महाधर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है, यहाँ क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि ये जो श्रावस्ती थी इनकी नानी घर थी ना, दिया, जो कि पाली भाषा में थी। कौन सा भाषा में? पाली। और इनका ग्रंथ भी लगभग जो है बौद्ध धर्म का वो पाली भाषा में, जबकि जैन धर्म का लगभग ग्रंथ कौन सा भाषा में? प्राकृत भाषा में। श्रावस्ती में इन्होंने अंगुलीमाल नामक टापू को शिक्षा दी थी, जिसकी कहानी आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने ये कहा था क्योंकि इससे बौद्ध धर्म अपने आने वाली पहली महिला गौतमी, जो इनकी मौसी थी और सौतेली माँ थी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी। आम्रपाली कौन थी? तो वज्जिका जो गणराज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वहाँ की ये नगर वधू थी आम्रपाली, जो कि अजातशत्रु की प्रेमिका रह चुकी है। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी थे तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था वो 4 सतवचन पे था। पहला था कि संसार दुख से भरा है। ठीक है, दुख, और सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, मतलब दुख जो है, दुख का कुछ ना कुछ कारण है, और दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। ठीक है, इच्छा जो है वो दुख का कारण है, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये इन्होंने उपाय बताया। यहाँ इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के पीछे कुछ रीजन होगा, यहाँ पे रीजन दिया, और यहाँ पे इन्होंने उसका सोल्यूशन दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, जिसको मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता दिया। ठीक है, और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी ना हो सके, इतना इच्छा छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्टि ना हो। ठीक है, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। अब इनका अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। ठीक है, 8 फोल्ड पथ कहते हैं इसको। तो सबसे पहला चीज़ है सम्यक दृष्टि। जैन धर्म में भी महावीर ने 3 मार्ग बताए थे ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक इस तरह से, इसमें भी इन्होंने 8 बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, याद था। और इन्होंने बोला कि ये 8 पर यदि कोई पुरुष चलेगा तो वो हमारा अष्टांगिक मार्ग पे चलेगा,
और इससे उसका इच्छा शक्ति, इच्छा पर जो होगा वो कंट्रोल होगा, और इच्छा पे कंट्रोल होगा तो दुख पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करते थे कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो अवश्य पुनर्जन्म का कारण बनेगी। तो पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने मोक्ष कहा है। जैन धर्म में भी मोक्ष का बात है, और जो विधि जिस विधि से उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, वो संलेखना जैन धर्म में, जैसे संसार विधि कहते हैं। इन्होंने वो तरीका नहीं बोला है कि हम शरीर को इतना कष्ट दे जिससे आत्मा अगला जन्म में ही ना जाए, ये जैन का कहना है, लेकिन बौद्ध में ये चीज़ नहीं है। इनका उपदेश पाली भाषा में था, जबकि जैन का उपदेश क्या था, प्राकृत भाषा में था। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति को सरल बनाने 10 सीलों पर बल दिया। ठीक है, सबसे पहले अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा आस्ते है, चौथा अपरिग्रह है। ये चारों का चारों तो जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म में भी था। फिर नॉन ड्रिंकिंग मतलब मद्य सेवन नहीं, असमय भोजन नहीं, सुखप्रद बिस्तर पर सोना नहीं। ठीक है, धन संचय नहीं करना, ये तो अपरिग्रह वाला ही है ना। इन्होंने अपरिग्रह का किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, ये 10 चीज़ से इन्होंने बोला है कि आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इससे यदि आप दूर रहेंगे या फिर इसका पालन करेंगे तो आप इच्छा शक्ति से दूर रहेंगे। मगध के राजा बिंबिसार जो हरियंक वंश के राजा थे, निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। ठीक है, लिच्छवी ने बौद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आ गए। ठीक है, उदयन कौशाम्बी क्या था, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। वत्स अब क्या है, तो वत्स एक महाजनपद था। कहाँ था वत्स महाजनपद, तो गंगा यमुना जो अभी है ना प्रयागराज वाला रीजन, वो द्वाब रीजन गंगा यमुना, उसी दोनों के बीच वाला जो रीजन था वहाँ पे वत्स था एक महाजनपद। उसके राजा जो थे उदयन थे। ये इंपॉर्टेंट राजा है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि उदयन किसके समकालीन थे या फिर बुद्ध किसके समकालीन थे, तो उदयन के बोल सकते हैं। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित हो गए, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए, और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। सबसे पहला है अनिश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, जैन धर्म के ही समान। जैन धर्म में भी उन्होंने बोला कि कोई ईश्वर नहीं है। दूसरा है शून्यवाद का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। ठीक है, और तीसरा सिद्धांत दिया क्षणिकवाद का, कि कोई भी संसार की वस्तु है वो क्षणिक है, इनका विनाश निश्चित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत को त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म में भी क्या कहता है, 3 सिद्धांत था। इसमें पहला सिद्धांत है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में है। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान से भरा टोकरी। ठीक है, पिटक मतलब टोकरी, त्रि मतलब 3। ठीक है, श्रीलंका के सिंहली भाषा में लिखा गया था त्रिपिटक, ये 3। ठीक है, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। ठीक है, कुछ कुछ संस्कृत में भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है पाली भाषा में। मैं बार बार ये ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का कंपेरिजन के रूप में जैन से पढ़ाया जाता है। जैन का जितने भी साहित्य थे वो हमारे किस में थे, वो प्राकृत में थे। जैन का प्राकृत में थे और कुछ कुछ संस्कृत में। संस्कृत में उसका एकमात्र है कौन सा है, कल्पसूत्र। ठीक है, अब जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को जन्म की 200 कहानियाँ हैं, 200 कहानियाँ हैं, 500 कहानियाँ हैं, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, 500 कहानियाँ हैं। ठीक है, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या सबसे बड़ा है और इसमें इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। कभी कभी बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र को भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध चरित्र है ना अश्वघोष का, ठीक है, उसको भी कभी कभी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा है। विनय पिटक के बारे में देखें तो ये सबसे छोटा है और इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की चर्चा है कि कैसे आप एक बौद्धिज्म बन सकते हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का चर्चा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र, अच्छा है देखिए, अश्वघोष की जो पुस्तक बुद्ध चरित्र में उसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाया। ठीक है, देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दी और यहीं पे इनका क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। और किसको दिया इन्होंने, सुभद्र को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहाँ एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुकर मांस जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, कुशीनगर, जैसे कुशीनारा भी बोलते हैं भाई वो बहुत सारे लोग। ठीक है, इनका अंतिम संस्कार मल्ल जनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। ठीक है, वैशाली। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन था, बिंबिसार था, उदयन था, उदयन कहाँ का था पता है, वही वत्स नरेश। फिर प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत कहाँ का था, ये कौशल का था, जहाँ प्रसेनजीत इनके मामा थे। ठीक है, कौशल की इनकी प्रसेनजीत की बहन थी इनकी। अब देखा जाए तो बिंबिसार और बिंबिसार के जो बेटा थे अजातशत्रु, ये अजातशत्रु के भी समकालीन थे ना, क्योंकि अजातशत्रु के समय में नहीं अजातशत्रु के समकालीन नहीं थे। अजातशत्रु के समय में बौद्ध धर्म का पहला हमारा संगति होता है। तो अजातशत्रु का इनसे रिलेशन था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का। प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के थे और भगवान बुद्ध के जो पिता थे उनके दोस्त थे। ठीक है, और प्रदोत कौन थे, चंद्र प्रदोत, मैंने बताया था ये कहाँ के थे, अवंती के राजा थे। ठीक है,
अब चीज़ों को अच्छे से समझ सको ये कि कौन सा महाजनपद कौन किसके समकालीन था, तो आप महाजनपद को मैप पे एक बार देख लीजिए कौन सा महाजनपद कहाँ था, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा सा आते दे देता हूँ कि ये मगध था आदि, तो ये अंग था, और ये वज्जिका थी, और वज्जिका के बगल में मल्ल था, और मल्ल के बगल में यहाँ पे हमारा कौशल था, ठीक है, जहाँ के प्रसेनजित थे। और ये गंगा नदी आदि है, और ये घाघरा कह सकते हैं, गंडक कर सकते हैं, ये घाघरा कर सकते हैं, ठीक है, गंगा चला गया। और ये बिहार, बिहार बोल सकते हैं ये, ठीक है, ये बिहार हो गया आपका। इस तरीके से ऊपर नेपाल हो गया, ये नेपाल, ये यूपी हो गया। तो यहाँ पर जो था वो काशी था जो बनारस वाला था, जहाँ गंगा के किनारे, और इधर से नदी हमारी आई गोमती, गोमती जहाँ मिलती है गंगा मिलता है वहाँ पे बनारस है हमारा, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर में कौन था, ये हमारा कौशल देश, और इसके बगल में था हमारा मल, और ये वज्जिका, और नीचे मगध, और ये अंक, ठीक है। अवंती कहाँ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि लगभग यहाँ पे होगा अवंती, ठीक है। तो अवंती के राजा थे चंद्रप्रदूत, कौशल के राजा थे उस समय प्रसेनजीत। यहाँ पे वत्स, ठीक है, वत्स, गंगा और यमुना जहाँ पे मिलता है आगे जाकर के प्रयागराज जो है, जो बनारस थोड़ा सा आगे पड़ता है प्रयागराज, तो वहाँ जो थे वहाँ के राजा कौन थे, उज्जैन थे, और मगध के राजा थे बिंबिसार, ठीक है। अब चलते हैं आगे। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, ठीक है, जो एक जस्ट इनकी मृत्यु के आसपास हुआ 483 ईस्वी पूर्व, जो अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है। इसके पुरोहित कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। फिर 383 ईस्वी पूर्व 100 साल बाद हुआ है, वैशाली में हुआ है। इसके राजा कौन है, कालाशोक, और इसके पुरोहित कौन थे, सावक में, ठीक है। तो पहला हमारा राजगीर में हो गया, दूसरा हो गया वैशाली में, ठीक है। तीसरा हुआ है 255, 253 भी बहुत जगह लिखा रहता है, 255 या 53 जो भी मान लीजिए, पार्टली डेट नहीं पूछा जाता है जनरली, आपसे नंबर ऑफ टाइम पूछ लिया जाएगा, उसके पुरोहित कौन थे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र यहाँ मान लीजिए। और ये अशोक के समय कौन सा हो गया, मौर्य काल का हो गया, ये उससे पहले कालाशोक के समय में हुआ है। ये कौन सा हुआ है, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश से था, और ठीक है। तो ये मोगलीपुत्तिस हुआ है, किए हैं कि कहता है पुरोहित रहे हैं, ठीक है, चेयरमैन बोल सकते हैं। और फिर जो लास्ट वाला संगीत है वो हमारा 72 AD जो कुंजल वन कश्मीर में हुआ, कनिष्क के समय में हुआ है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष रहे अशोक घोष, ठीक है, ये वही अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से कश्मीर हमारा मान लेते हैं इधर है, तो ये हो गया हमारा इसका। अब हम इसको याद रखने के लिए एक चीज़ रख सकते हैं, पुरोहित को याद रखना, पहले महाकश्यप थे, पहला का कौन है, महाकश्यप, दूसरा शवाकमीर है, तीसरा मोगलीपुत्तिस है, और लास्ट है हमारा वसुमित्र, यम यश एम भी करके याद रख सकते हैं, यम यश यम ही होता है ना, उसी से यम यश एम भी याद रख सकते हैं। बौद्ध संगीत के बाद जो था बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, इंपॉर्टेंट है, हीनयान और महायान में, ठीक है। हीनयान कौन कहला है, जो बुद्ध के उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा बुद्ध का उपदेश था वैसा ही उनको जानते हैं, ठीक है। और ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। मतलब बुद्ध ही जो थे, बुद्ध का जो भी उपदेश था उन्हीं का पालन करना, बुद्ध को एज ए भगवान पालन नहीं करना, बुद्ध का उपदेश को पालन करना, ठीक है। और महायान का क्या था, बुद्ध को एज ए भगवान के रूप में पालन करना, ठीक है। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में, ठीक है। और यही संप्रदाय, यही है सारा कुछ भाषा, त्रिपिटक भी इसी का पार्ट है। हीनयान भी आगे चलकर 2 भाग में विभक्त थे, ठीक है, वैभाषिक और सौतांतरिक। हीनयान का अर्थ होता है अहट पद की प्राप्ति, ठीक है। हीनयान के भारत के दक्षिण भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देश में फैला हुआ है, और जबकि महायान जो है उत्तर बलम में, जैसे चीन वगैरह बोल सकते हैं, कंबोडिया वगैरह, जापान वगैरह, ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल्याकृति चैत्यगिरी करली पुणे में है, ठीक है, हीनयान अवस्था का। अब महायान को देखते हैं। महायान जो था महात्मा बुद्ध के उपदेश को परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिया, ठीक है। बुद्ध को ईश्वर मान करके उनकी उपासना तथा मूर्ति पूजा भी करते थे। और इसका जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये बाद में बना था, वो रियल वाला था, ये बाद में हुआ था। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गया, जिसमें कि कहता है जादू टोना वगैरह आ गया। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना, क्योंकि इनके लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति अपना लिया था, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है, गृह समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प है, ठीक है। चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है, वज्रयान शाखा। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, इसे धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। उदंतपुरी जो अभी के बिहार शरीफ में पड़ता है, बिहार के बिहार शरीफ में। कन्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिला है। बोधिसत्व क्या था, तो बुद्ध का ही अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप बोधिसत्व कहलाता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, गुप्त काल में बनाई गई है, जो सारनाथ में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई है, खड़ी प्रतिमा। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही बौद्ध धर्म टूट करके हमारा महायान बना, जो कि बुद्ध को देवता के रूप में देखने लगा। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वो बुद्ध की ही प्रतिमा थी। इससे पहले हिंदू धर्म में भगवान तो थे, लेकिन उनकी कोई मूर्ति नहीं थी। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। कुछ लोग आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पशुपतिनाथ का जो मिला है उसे मूर्ति बोलते हैं, बल्कि वो मूर्ति नहीं है, उस शिल्प पे पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव की
मूर्ति है, मतलब मूर्ति नहीं बोल सकते, चित्र है, ठीक है, वो कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ ही भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा से हुई है। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। 30 फीट ऊंचा, 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा की मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में बना है। क्यों बना है मथुरा शैली में? क्योंकि मथुरा शैली जो था वो कनिष्क के समय में फला फूला है, ठीक है। तो कनिष्क के समय में ही मूर्ति पूजा शुरू हुआ है और वे बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में है, ठीक है। सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में। गंधार शैली भारत में कब आया? कनिष्क के द्वारा ही लाया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है, ठीक है। और इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। तो त्रिपिटक का जो पहला वाला पाठ है सुत्त पिटक ना, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। और बौद्ध धर्म का रामायण किसे बोला जाता है? तो अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र को। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन कौन से थे? अशोक थे, कनिष्क थे, जो महायान शाखा के थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्र संग मित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह कुछ हैं जो बार पूछ लिए जाते हैं। हाथी जो है वो गर्व का चिन्ह है। जन्म का चिन्ह जो है वो कमल है। गृह त्याग का घोड़ा है जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। युवा अवस्था का सार है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष है, क्योंकि उसके नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उद्देश्य के लिए चक्र है, जो धर्म चक्र परिवर्तन के लिए जाना जाता है, जिसे महाभिनिष्क्रमण, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। फिर समृद्धि के लिए शेर को माना जाता है, निर्वाण के लिए पश्चिम को माना जाता है, मृत्यु के लिए स्तूप को माना जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, ज्ञान की प्राप्ति थी और मृत्यु जो था, तीनों एक ही डेट को हुआ है। हिंदू महीना के अनुसार देखें तो वो हुआ है बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन, ठीक है। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और ये पवित्र बुद्ध की सबसे पवित्र दिन माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता कुछ देख लेते। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया, लेकिन ईश्वर में विश्वास दोनों ने नहीं किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया, जबकि इनके प्रवर्तक जो थे वो मूर्ति पूजा करने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ने हिंदू धर्म से टूटे थे। अब दोनों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को होता है कि पुनर्जन्म यदि इच्छा रहेगी तो पुनर्जन्म फिर लेना ही पड़ेगा। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्रवृत्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में इसे मोक्ष कहा गया है। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कुछ कारण देख लेते हैं। जहाँ जैन धर्म से ज़्यादा लोकप्रिय बौद्ध धर्म हो गया, तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, ठीक है, जो बहुत ही कठिन भाषा थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं था, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं का सम्मान था, ठीक है, बराबरी का अधिकार था। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जबकि जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई और वो भी 900 वर्षों के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में संगीतियाँ हुई लगभग 100 वर्षों के अंतराल पर। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं ने समर्थन नहीं मिला। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही थे तथा खारवेल थे, जो ओडिशा के थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं ने संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा अशोक थे, कनिष्क थे, पाल वंश के कुछ शासक थे। अशोक के कारण बौद्ध धर्म का श्रीलंका, चीन तथा पूर्वी एशिया में लोकप्रिय हुआ, ठीक है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के पिछड़ने का कारण देखते हैं। बौद्ध धर्म भी बाद में पिछड़ ही गया, लगभग 600 साल जो चला उसके बाद लगभग पिछड़ ही गया। दोनों के पीछे पिछड़ने का कारण था हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े थे, ठीक है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था, किंतु कालांतर में इनके लोगों ने ही कुरीतियां आ गई और इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों धर्म ने हिंदू धर्म के वर्ण प्रथा का विरोध किया था, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे थे और भोग विलास में लिप्त होने लगे थे। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार आदि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया, ठीक है। आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म में आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी क्या कहता है मठ में एंट्री देना शुरू कर दिया था। और तभी भगवान बुद्ध ने ये बोला था कि यदि मेरा धर्म ऐसे बहुत दिन चलता, लेकिन अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बौद्ध इसके पहले ही बोल दिए थे। तो ये हो गया इस चैप्टर के रिवीजन का दांत। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इनका जो संगीति था बौद्ध धर्म का, इसमें कुछ पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। तो पॉइंट ये है कि जो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था, इसमें जो त्रिपिटक है उसका 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का इसमें संकलन हुआ था, ठीक है, पहला वाला में। दूसरा वाला में क्या हुआ था? तो दूसरा वाला में बौद्ध धर्म 2 में बट गया था, एक स्थावीर था और महासांघिक, ठीक है, एक स्थावीर थे और एक महासांघिक, ठीक है। तीसरा में क्या हुआ, जब अशोक के समय आया तो इन्होंने सोचा कि कुछ बदलाव करते हैं, इनको एक कर देते, तो इन्होंने इसको एक कर दिया और एक ग्रंथ की रचना की जो त्रिपिटक को त्रिपिटक बनाता है, अर्थात लास्ट वाला पिटक था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाधम्म पिटक, ठीक है, महाधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड नियम वगैरह है, ठीक है, उसकी रचना लास्ट में तीसरा में। और फाइनली चौथा में तो पता ही क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गया। एक हीनयान जो कि रियल प्रवर्तक थे, शुरू से प्रवर्तक थे, और दूसरा महायान जो भगवान बुद्ध को भगवान मानने लगे। उनके उपदेश ना देख करके उनको ही पूजना शुरू किया। ये था हमारा बौद्ध धर्म और इसका रिवीजन। धन्यवाद।